औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल जाए। अगर आप इस्तिखारा करवाना चाहते हैं तो अपनी इस बहन से मदद हासिल कर सकते हैं। अगर किसी भी किस्म की परेशानी या कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते तो अपनी इस बहन से बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका आपकी मदद की जाएगी। अच्छी बात, अल्लाह के 4 रहमतें जो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती: बेटी, मेहमान, बारिश, बीमारी। अल्लाह के 4 अजाब जो इंसान खुशी से कबूल कर लेता है: जहेज, सूद, गीबत, झूठ। तो अल्लाह पाक हमें इन चीज़ों से पनाह में रखे और अल्लाह पाक हमें अपनी रहमतों से नवाजे। ठीक है, तो आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने लगी हूँ बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब है। अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और वो चाहता है कि मेरा रिस्क जो है बुलंद हो, मेरे रिस्क के दरवाजे खुल जाएं, मैं अल्लाह के रिस्क से इतना अमीर हो जाऊं कि मेरी परेशानी ख़त्म हो जाए, तो सिर्फ अल्लाह पाक के जो बताए हुए अमल और वजीफ़े, ज़िक्र ज़िक्रात है, उनसे मदद लो। आज जो मैं आपको सूरत बताऊंगी, सिर्फ आप अगर वो पढ़ लेते हो एक मर्तबा, किसी भी परेशानी के लिए, रिस्क के लिए, तकलीफ़ के लिए, और जो ख़वातीन घर में इस सूरत का एहतमाम करती हैं तो इंशाल्लाह उनके घर में कभी रिस्क की कमी आ ही नहीं सकती। तो आप भी सिर्फ एक सूरत रोज़ाना पढ़ लिया करें। अगर पढ़ नहीं सकते सुन लिया करें। MP3 आप डाउनलोड भी कर सकते हैं तो आप सुन लिया करें। पढ़ नहीं सकते तो सुन लिया करें। सुनने का भी बहुत फजल और अफजल और रहमत और बरकत आई है। सूरह मुल्क एक मर्तबा मगरिब के वक़्त, फजर के वक़्त या फिर ज़ोहर के वक़्त, नमाज इशा के वक़्त एक मर्तबा बस सुन लिया करें। अगर पढ़ नहीं सकते, अगर पढ़ सकते हैं तो क्या ही बात है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना कभी आपके घर में रिस्क की कमी होगी, ना ही किसी किस्म की कभी परेशानी होगी, और इतना रिस्क आएगा कि आप ये सोचें, किसी की कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना पूरी नहीं होती। किसी की ख्वाहिश जो अटकी हुई है और वो चाहता है कि मेरा वो मसला हल हो जाए, एक छोटा सा अमल लाजिम करें। 7 दाने लें। आप गंदम के भी ले सकते हैं, चावल के भी ले सकते हैं। सिर्फ 7 दाने लें। उन 7 दाने पर एक मरतबा सूरह मुल्क पढ़ के दुआ करें, और वो दाना जो है आपने जहाँ पर चूटियाँ हों वहाँ पे रख दें ताकि वो उठा कर ले जाए। यकीन माने रिस्क तो आपका बड़ा बहुत ज़्यादा होगा ही, लेकिन आपका मसला, आपकी परेशानी, कोई दुख तकलीफ है वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। जिन बेटियों का रिश्ता या कोई शादी की प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, वो ये वजीफ़ा लाजिम करें। घर में परेशानी है, नाचाकी है, तो ये वजीफ़ा लाजिम करें। इंशाअल्लाह दोबारा कोई और अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसका फैज़ सबको अता फरमाए। सिर्फ एक 7 दाने ही तो हैं जो आप हशरात को यानी चूटियों को डालेंगे और वो आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। जब भी कोई परेशानी हो ऐसा ही किया करें, फौरन आपका मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں۔ میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی۔ کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں۔ اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سنور جائیں، آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ لوگوں تک جتنی بھی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے۔ جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں، عمل بتاتی ہوں، وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی۔ اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہے کہ جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر۔ جزاک اللہ خیرہ۔